महोबा में यूपी सरकार के मंत्री ने विभागीय समीक्षा कर सरकार की योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के दिए निर्देश। सपा मुखिया पर तीखे प्रहार कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिम वोट लेने के लिए राम जन्मभूमि से चढ़ावा की कथित चोरी पर सवाल उठाने का लगाया आरोप। 2 दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का बखान करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पशुधन मंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गए और अब मंदिर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने जांच बैठा दी है और पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिम वोटों को साधने के लिए मंदिरों पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि मंदिरों के मुद्दे को उछालकर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि विपक्ष कभी मस्जिदों और वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग पर सवाल नहीं उठाता। जनता सब समझ रही है और विकास तथा सुशासन के आधार पर सरकार दोबारा जनता के बीच में आएगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर दिए गए हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग मानसिक रूप से विचलित रहते हैं, इसलिए वे अनर्गल बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का जवाब देना जरूरी नहीं है। महोबा से मामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। किसान की आय दोगुनी करने का कुछ योजनाएं हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसमें 25 गायों की स्कीम है, 64 लाख रुपए की। इसमें 50% का अनुदान है, 32 लाख रुपए की छूट है। और यदि कोई छोटा किसान 2 गाय उन्नत किस्म की खरीद कर लाता है तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान है। इसी तरीके से यदि कोई नौजवान मेरी छूटी हुई जो गाय पालता है 4, तो हमें बीबीजी रामजी योजना से हमें कॉसेट बना के हम देंगे और 4 गायों पर 72,000 रुपये भी उस नौजवान को देने का काम करेंगे, ताकि हमारी गाय संरक्षित रहें। और गायों में देसी गाय लोग यहाँ छोड़ने का काम करते हैं, जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती है। हम इसमें नस्ल सुधार करने का काम कर रहे हैं। साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, इन गायों का सीमन हम फ्री दे रहे हैं, ताकि जो गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती थी अब वो 10 और 12 लीटर दूध देगी। आज हमने यहाँ निर्देशित कर दिया है। तो पशुपालन में भी हमारी बहुत अच्छी लघु पशुओं में स्कीम है। बकरी पालन है, 10 बकरी 1 बकरा, इसमें 90% का अनुदान है। 1,70,000 की स्कीम है। बड़ी बड़ी योजनाएं भी हम लेकर आए हैं ताकि किसानों की आय दुगनी हो। तो इस तरीके से आज जनपद महोबा में सारी योजनाओं का विस्तार से बताने का काम किया है। सर, अयोध्या में कथित राम मंदिर दान घोटाले का मामला सामने आया। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं, कह रहे हैं ट्रस्ट से औने पौने दामों पर जमीनें खरीदी गई, घोटाला किया गया। इस पर देखिए, एक तो अखिलेश यादव कभी राम जन्मभूमि के दर्शन करने नहीं गए। अब उन्हें ये राजनीतिक मुद्दा बनाकर, उन्हें मालूम है पाई पाई के हिसाब के लिए जांच बिठा दी गई है। वो कभी मस्जिद के बारे में नहीं बोलेंगे, वो कभी वक्फ की संपत्तियों पर जो अतिक्रमण और उनका दुरुपयोग हो रहा है उन पर नहीं बोलेंगे। उन्हें मंदिर का दुरुपयोग याद आ रहा है, क्योंकि वो मंदिर का उठाकर वो मुसलमानों को खुश करके मुस्लिम परस्ती फैलाना चाहते हैं, ताकि उनको चुनाव में लाभ मिल सके। लेकिन 27 के चुनाव में प्रचंड बहुमत की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनने वाली। एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भगवान राम पर सवाल खड़े किए कि अयोध्या के मंदिर से करोड़ों की चोरी हो गई, लेकिन भगवान राम अपने मंदिर से चोरी नहीं रोक पाए। क्या कहें? देखिए मित्र, जो मेंटली लोग डिस्टर्ब रहते हैं तो वो आए बाएँ साए बकते हैं, तो उनके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।